नमस्कार। देश भर के ईपीएस पेंशन धारकों आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ चुका है। पेंशन धारकों आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। आप सभी की पेंशन पर इस वक्त की दो बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। पेंशन धारकों के लिए जरूरी और महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट सामने आई है। पेंशन धारकों की पहली बड़ी खबर निकल कर ये आ रही है, जिसमें आप सभी को स्क्रीन पर अच्छे से दिखाई दे रहा है कि कर्मचारी और पेंशन धारकों की लिए खुशखबरी की सौगात एरियर पेंशन ओआरओपी तैयार की 3 को लेकर बड़ा तोहफा जारी। इसको बड़ी खबर सामने आ चुकी है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर यार जिसे बताया कि पेंशन स्लिप 1 करोड़ पेंशन धारकों को शानदार तोहफा। केंद्र सरकार ने बैंकों को दिया सख्त निर्देश, पेंशन धारकों की खुशखबरी की सौगात जारी। इसको और भी दूसरी बड़ी खबर आ रही। तो पेंशन धारकों अभी की दो बड़ी अपडेट सामने आए यानी कि पेंशन बढ़ोतरी पर पेंशन धारकों इन दो बड़ी अपडेट्स के बारे में आप सभी को पूरी जानकारी दी जाएगी। आपको इस वीडियो को पूरा देखना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए पेंशनधारक को करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो पेंशनधारकों को बड़ी खुशखबरी के बारे में बात की जाए तो कर्मचारी पेंशनधारक खुशखबरी सौगात यानी खुशखबरी की सौगात एरियर पेंशन ओआरओपी 3 को लेकर बड़ा तोहफा जारी। इसको और आप सभी को बता दो कि पहला बड़ा अपडेट हम चाह लेते विस्तार से। पेंशनधारक को इसको और बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। तो पेंशनधारकों आप सभी को प्यारे पेंशनधारकों आप सभी को बताना चाहता हूं कि आप सभी की ओआरओपी और पेंशन को लेकर 3 को क्या तोहफा जारी है बात कर लेते हैं। कर्मचारी पेंशनधारकों को वेतन पेंशन एरियर फिक्स मेडिकल अलाउंस कम्यूटेशन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर सामने आ चुकी है। तो हर एक खबर को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे पूरी जानकारी विस्तार से। पहली बड़ी खबर यार दिल्ली कैट ने दिया शानदार तोहफा। दिल्ली कैट का यानी कि बड़ा फैसला आया। दिल्ली यानी कोर्ट ने यानी ये फैसले में कहा कि पेंशन समान से जीने का नजरिया यानी और जरिया है। पेंशन द्वारा पेंशन को अपना और अपने परिवार की आजीविका चलाते हैं, इसलिए पेंशन को रोका नहीं जा सकता है। पेंशन रोकने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है। सरकार विद्युतीय बोझ का हवाला देकर पेंशन को रोक नहीं सकती है। वही दोस्तों दूसरी बड़ी खबर आ रही है रेलवे का बड़ा फैसला। रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है कि रेलवे पेंशनभोगी संगठनों के द्वारा पूछा गया था कि माता पिता की मृत्यु के बाद पेंशन प्राप्त करने वाली विधवा तलाकशुदा अविवाहित आश्रित बेटे को एफएमए और यानी रिलायंस की सुविधा मिल सकती है या नहीं। इस पर रेलवे मंत्रालय का लिखित जवाब यानी कि आ गया है। इस जवाब में कहा गया है कि इस पेंशन प्राप्त करने वाली ऐसी आश्रित बेटियों इस सुविधा का लाभ लेने के लिए हकदार है। इसको आप सभी बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों तीसरी बड़ी खबर आ रही है कि कम्यूटेशन बहाली को लेकर बड़ी खबर। कम्यूटेशन की अवधि 15 साल बीत जाने के बाद भी अगर आपकी पेंशन से कम्यूटेशन की कटौती बंद हुई यानी कि नहीं हुई है तो आपका यानी आप चेक कर ले कि कहीं आपको यानी कि एमएससीपी एसीपी तो नहीं मिली थी। अगर एमएससीपी एसीपी का फायदा आप सभी को मिलता होता तो इसका कारण आपकी जो बेसिक बढ़ी तो उस हिसाब से आपकी कटौती नहीं बंद होगी। जिनको एमएसीपी या एसीपी नहीं मिली है उनको यानी कि उनकी कटौती 15 साल तक होगी, यानी 15 साल के बाद कम्यूटेशन यानी ऑटोमेटिक रिस्टोर हो जाएगा और 15 साल खत्म होने के बाद फुल पेंशन स्टार्ट हो जाएगा। इसको बड़ी खबर आ रही है। वह दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कि एलआईसी कर्मचारी पेंशन धारकों को तोहफा। एलआईसी कर्मचारी पेंशन धारकों को सरकार ने शानदार तोहफा दिया है। उनकी सैलरी और पेंशन में सुधार किया गया है। इस आदेश में क्लास 1 अधिकारियों के लिए वेतनमान के साथ विभिन्न भत्तों की दर से यानी विभिन्न भत्तों की दर जैसे यानी कि हाउस रेंट अलाउंस एल अलाउंस आदि में सुधार किया गया है। एचआरए और डबल सीए कर्मचारी की पोस्टिंग की जगह पर निर्भर करता है। आदेश की पीडीएफ कॉपी डाउनलोड करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। भाई दोस्तों अगली बड़ी खबर यार की 65 साल के पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो डॉक्टर पेंशन भोगी का इलाज करते तो उसको लेकर केंद्र सरकार ने उचित नहीं माना है। केंद्र सरकार ने कहा कि 75 साल है उसके ऊपर के पेंशन धारकों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनका उचित यानी मार्गदर्शन नहीं किया जा सकता है, इसलिए 75 साल है उसके बाद ऊपर के पेंशनभोगी आयुष डे केयर सेंटर में जाकर अपना उपचार कराएंगे। इसको बड़ी खबर आ रही है। वह दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कि 1 जुलाई से मिलेगा ओआरओपी 3 का लाभ। 1 जुलाई 2024 से ओआरओपी 3 का फायदा डिफेंस के पेंशन धारकों को मिलने जा रहा है। आपको बता दूं कि डिफेंस के पेंशन धारकों की पेंशन में हर 5 साल पर रिवीजन किया जाता है। 1 जुलाई 2014 से ओआरओपी 1 लागू हुआ था, वहीं पे जुलाई 2019 से ओआरओपी 2
लागू किया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला था कि इसलिए इसको मिलने में देरी हुई और यानी कि इसको ORB 2 में यानी कि मिलने को देरी हुई थी और इसका फायदा 1 जुलाई 2019 से ही यानी कि दिया गया था। अब तीसरा रिवीजन जुलाई 2024 से किया जाएगा। इसके हिसाब से कितनी बढ़कर आप सभी को सैलरी मिलने वाली पेंशन, ये जानने के लिए आप सभी के लिए टेबल जारी कर दिया जा चुका सरकार की ओर से। इसको लेकर आप सभी पेंशनधारकों यहाँ पर आप पहला बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ चुका है। तो पेंशनधारक को हमने पहला बड़ा अपडेट जान लिया विस्तार से। अब पेंशनधारक को आप सभी के लिए दूसरा बड़ा अपडेट शेयर है कि पेंशन स्लिप 1 करोड़ पेंशनधारकों को शानदार तोहफा केंद्र सरकार ने बैंकों को क्या सख्त निर्देश दिया है, पेंशनधारकों को कौन सी सौगात मिलने वाली, ये जान लेते हैं दूसरी बड़ी अपडेट्स के बारे में। तो आप सभी को बता दूं कि देश के लाखों पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है। भारत सरकार ने केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय CPAO की तरफ से बहुत ही इंपोर्टेंट सर्कुलर जारी कर दिया है। पेंशन भोगियों लंबे समय से शिकायतें आ रही थी कि पेंशन देने वाली बैंक उनको पेंशन स्लिप प्रोवाइड नहीं करती है, जिसकी वजह से उनको यानी पता नहीं चलता है कि उनको क्या मिला है क्या नहीं मिला है, पेंशन से कहीं क्या कटाए क्या नहीं कटाए। तो ऐसे में यहाँ पर उनको मालूम ही नहीं पड़ता है। तो उसी को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से बैंकों को सख्त निर्देश जारी कर दिया है। अब आगे से आपकी पेंशन स्लिप को इस प्रकार से जारी की जाएगी। तो मैं आप सभी को बता देता हूँ। तो पहला पॉइंट है जिसमें आप सभी के लिए बताया कि अब WhatsApp पर आएगी आपकी पेंशन स्लिप की जो पेंशन स्लिप है वो आपकी WhatsApp पर आएगी। तो आपको बता दो कि केंद्र सरकार ने सभी बैंकों से कहा कि जितने भी पेंशन भुगतान करने वाले बैंक हैं वे पेंशन भोगी की पेंशन क्रेडिट करने के बाद पेंशन स्लिप उनकी रजिस्ट्रेशन मोबाइल पर भेजे, साथ ही साथ पेंशन स्लिप उनके WhatsApp भी करना है या ईमेल करना है। आपको बता दो कि पेंशन स्लिप अब आपके रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पर WhatsApp के द्वारा यानी फिर ईमेल के द्वारा यानी आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपकी पेंशन स्लिप आपकी पेंशन क्रेडिट होने के बाद आपके पास पहुंच जाएगी। इसको बड़ी खबर आ रही है। अब दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पेंशन स्लिप से किया गया बदलाव। पेंशन भोगी खाते में हर महीने की पेंशन डालने के बाद पेंशन स्लिप उनके रजिस्ट्रेशन नंबर या ईमेल पर भेजा जाएगा। पेंशन स्लिप कौन सी फॉर्मेट में हुई है, किस प्रकार से पेंशन स्लिप दिखाई देगी और कुछ पेंशन स्लिप में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, चलिए आपको बता देता हूं। पेंशन स्लिप में होगी पूरी जानकारी सरकार की तरफ से। ये यहाँ पर बताया गया कि पेंशन स्लिप पूरी जानकारी के साथ होनी चाहिए। पेंशन स्लिप में आपका PPO नंबर होना चाहिए, पेंशन भोगी का पूरा नाम होना चाहिए, स्लिप में ब्रांच कोड और उस ब्रांच का नाम होना चाहिए और बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए, डेट ऑफ रिटायरमेंट लिखा होना चाहिए, पेंशन भोगी का डेट ऑफ बर्थ उस पेंशन स्लिप में होना चाहिए, पैन नंबर होना चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए। इसको यहाँ पर पेंशन स्लिप में इतनी जानकारी होनी चाहिए। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर यार की पेंशन धारक को अब नहीं होगी दिक्कत। पेंशन स्लिप में कम्युनिकेशन इंस्टॉलमेंट कब से कटनी रिस्टार्ट हुई है और उसकी एड डेट क्या है। इसके साथ साथ यानी डिसेबिलिटी अगर है तो उसका एड डेट क्या है वो भी पेंशन यानी होना चाहिए। लाइफ सर्टिफिकेट का सब मेंशन डेट क्या है वो पेंशन होना चाहिए। अगला लाइफ सर्टिफिकेट कब सबमिट की जाएगी, इसका डॉक्यूमेंट क्या है वो भी पेंशन सबमिट की जाएगी, उसका डॉक्यूमेंट भी पेंशन स्लिप में यानी कि पेंशन स्लिप में होना चाहिए। इसके साथ ही बढ़ी हुई दर से फैमिली पेंशन है जो उसका भुगतान कब से शुरू किया जाएगा वह डेट पेंशन स्लिप में लिखा होना चाहिए। इसको बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों बड़ी खबर की पेंशन स्लिप में एडिशनल पेंशन का होना विवरण। पेंशन स्लिप में अर्निंग का जो कॉलम रहेगा उसमें बेसिक अमाउंट आपकी कितनी यानी है, आपकी एडिशनल पेंशन कितना है, डियरनेस अलाउंस कितना परसेंटेज आपको मिल रहा है, फिक्स मेडिकल अलाउंस कितना मिल रहा है आपको, यानी कॉस्ट एंड अलाउंस कितना मिल रहा है, तो ये सब लिखा होना चाहिए। इसके साथ ही पेंशन भोगी को एरियर कितना मिला है उसका भी पेंशन स्लिप में यानी लिखा होना चाहिए। इसको आप सभी के लिए बड़ी खबर आ रही है। अब दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पेंशन स्लिप में होगी इनकम टैक्स की डिटेल। उसके बाद यानी डिस्कशन का ऑप्शन आ जाता है। अगर एक्शन पेमेंट हुआ तो उसकी रिकवरी ने कितनी हुई है पेंशन स्लिप में मेंशन और पेंशन होना चाहिए। कम्युनिकेशन की इंस्टॉलमेंट कितनी बाकी है वह भी पेंशन स्लिप में मेंशन होना चाहिए। इनकम टैक्स में कितनी राशि आपकी कटी है और कितनी बाकी है वो भी मेंशन होनी चाहिए। अगर कुछ और रिकवरी है तो भी पेंशन स्लिप में मेंशन होनी चाहिए। इसको बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों अगर बड़ी खबर यार की पेंशन स्लिप में होगी कटौती का विवरण। पेंशन से टोटल डिडक्शन कितनी हुई है उसकी जानकारी पेंशन स्लिप में होनी यानी पेंशन भोगी प्रोवाइड करनी है। डिडक्शन में पूरी इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए। ऐसे में अर्निंग से यानी पूरा ब्यौरा होना चाहिए। इसके साथ ही मेन पॉइंट आ जाता है टैक्स समरी का भी पेंशन स्लिप में
यानी पेंशन से में उसका भी शामिल करना चाहिए। ऐसे में ग्रोन्स पेंशन आपकी कितनी बन जाती है, उसको इनकम टैक्स काट कर कितनी पेंशन हाथ में आएगी उसका ब्यौरा पेंशन स्लिप में होना चाहिए, ये भी जरूरी है। दोस्तों अगली वीडियो जारी की केंद्र सरकार ने जारी किया पेंशन स्लिप का नया नमूना। पेंशन स्लिप का नमूना केंद्र सरकार की तरफ से जारी कर दिया जा चुका है। इस नमूने के आधार पर आपकी पेंशन स्लिप को जारी करना है तो इसी बातों को लेकर यानी कि पेंशन स्लिप होनी चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पर एडवाइस पेंशन बुकिंग को दी जाएगी। पेंशन बुकिंग जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन बुकिंग है तो वह दीर्घायु ऐप को डाउनलोड कर ले मोबाइल के प्ले स्टोर में। आप चाहे तो आप दीर्घायु उसमें लिखकर दीर्घायु ऐप डाउनलोड कर ले, वहां पर पेंशन स्लिप मंगा सकते हैं आसानी से व्हाट्सएप पर। तो आपको पूरी डिटेल आपके पेंशन स्लिप में की वहां पर यानी दीर्घायु ऐप के दीर्घायु ऐप पर आपको देखने को मिलेगी, तो वहां पर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्टरी पूरे 24 महीनों में का पेंशन स्लिप वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। इसको केंद्र सरकार का सख्त आदेश आ चुका है, बैंकों को निर्देश भी जारी कर दिया है पेंशन स्लिप गुरु करें। तो पेंशन धारकों यहाँ पर दो बड़े अपडेट आए हैं, दो बड़े अपडेट हमने जाने विस्तार से।